ओके गाइस, सो वेलकम बैक। हमने करीब करीब 15 कंपनीज कंप्लीट कर ली है। पहले दिन 8 कर ली थी, फिर बाद में आराम से मस्त 7 कंपनीज कंप्लीट कर ली है। आज जो पार्ट हम करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट है ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि भैया ये ना ही गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी रहेगी। अभी जो कंपनीज आने वाली है काफ़ी ज़्यादा आसान रहने वाला है आपके लिए। चाहे आप रेगुलर देख रहे हो मेरा कोर्स, चाहे फास्ट ट्रैक देख रहे हो, चाहे आप रिविजन कोर्स देख रहे होंगे, चैप्टर नंबर 3 आपको हर जगह सेम मिलने वाला है। ठीक है जी। तो ये चैप्टर आपको हमेशा सेम मिलेगा। सेम मिलेगा मतलब इतना ही पढ़ाया करूंगा। और ये चैप्टर हमेशा यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। सर हमेशा यूट्यूब पर क्यों अवेलेबल रहेगा ये चैप्टर? क्योंकि बेटा इस चीज़ के अंदर ना कंटिन्यूस अमेंडमेंट आते रहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, उतना पैच कर लूंगा कट। लेट से ये वाली कंपनी में कुछ अमेंडमेंट आ गए तो ये वाला पार्ट कर लेंगे कट, और उसकी जगह डाल दूंगा मैं नई कंपनी। तो हमेशा ये चैप्टर आपको यूट्यूब पर ही मिला करेगा। तो चाहे आप मेरे पेनड्राइव स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आपको ये यहीं मिलेगा। तो कहने की बात यह है, चाहे आप रेगुलर कोर्स करो, फास्ट ट्रैक करो, एग्जाम ओरिएंटेड करो जो कि काफ़ी लोगों ने करके रखा है, उसके बाद रिवीजन करो, मैराथन करो, ये चैप्टर एज इट इज़ दिखेगा। ये खूबी है हमारे ये चैप्टर की कि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करते, एक ही बार रिकॉर्ड करते हैं वंस एंड फॉर ऑल। आइए सर सिप्ला कंपनी की बात करते हैं। सर सिप्ला की बात करते हैं। बहुत बेहतरीन कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। 1936 के अंदर मुंबई में फॉर्म हुई थी, और इनके फाउंडर का नाम भी बेहद आसान है याद रखना, ख्वाजा अब्दुल हमीद। और चेयरमैन है YK हमीद। MD है इनके उमंग वोहरा। CEO है इनके उमंग वोहरा। और CFO है केदार उपाध्याय। तो बेटा ये नाम ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये नाम ही अपने आप में बेहद पावरफुल है सिप्ला कंपनी को दर्शाने के लिए। तो सिप्ला बेसिकली इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। नाउ टू टेल यू मोर अबाउट फार्मा कंपनीज, बेटा फार्मा कंपनीज आर कंसिडर्ड एज डिफेंसिव स्टॉक। व्हाट डू यू मीन बाय डिफेंसिव स्टॉक सर? डिफेंसिव स्टॉक मतलब क्या होता है? डिफेंसिव स्टॉक यानी कि वो स्टॉक होते हैं जब पूरा का पूरा मार्केट गिरता भी है ना तो भी ये स्टॉक बढ़ते हैं और ये तुम्हें बचा के रखते हैं। पर कई बार सर जब मार्केट बढ़ता भी है तो ये पलटी मारते हैं, तो ये डिफेंसिव स्टॉक है। ये मार्केट से विपरीत दिशा में चलते हैं जनरली। ये आपको प्रोटेक्ट करके भी रखते हैं, कई बार खतरा भी प्रोवाइड करते हैं। इनका नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, क्योंकि इनको मार्केट के रिस्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके रिस्क अलग है, इनके क्लाइमेट रिस्क हैं सर, इनके अप्रूवल वाले रिस्क हैं। समझिए US ने इनका किसी का ड्रग ट्रायल को अप्रूव नहीं किया तो इनका शेयर का प्राइस गिर जाता है। सडनली एक नॉर्मल दिन है और अपने को न्यूज़ आती है US के अंदर सिप्ला का ड्रग अप्रूव हो चुका है, ड्रग ट्रायल अप्रूव हो चुका है, इसके शेयर के प्राइस बूस्टअप हो जाता है। और एक और बात, कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा जो आपको कमा के देने वाली कंपनी वो है फार्मा कंपनी। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई होने वाली है। आप इस समय अगर मान लो अक्टूबर 2020 में ये लेक्चर देख रहे हैं, या फिर लेट्स से 1 महीने बाद, तो आप देखेंगे कि फार्मा स्टॉक ने कितना ट्रिमेंडस ग्रोथ किया। या फिर अगर आप 1 साल बाद भी देख रहे हैं लेक्चर, तो आप नोटिस करेंगे कि मेरे ये बोलने के बाद फार्मा सेक्टर ने एक्चुअली ग्रो किया है। तो फार्मा आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनीज रहेगी। तो इसमें एक बहुत बड़ा, बहुत मेजर प्लेयर जो है वो है सिप्ला। सिप्ला 1936 में फॉर्म हुई थी। ख्वाजा अब्दुल हमीद और उनके चेयरमैन है YH हमीद, ये याद रखिएगा। और इनके MD और CEO हैं उमंग साहब, सर उमंग वोहरा। CFO हैं केदार उपाध्याय। सर अब इनके बारे में अपन सुनते हैं, लेकिन उससे पहले इनका स्लोगन सुनिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट है। इनका स्लोगन है केयरिंग फॉर लाइफ। केयरिंग फॉर लाइफ, बेटा लाइफ यानी मेडिसिन, मेडिसिन यानी फार्मा। फार्मा कंपनी में आप देखेंगे, फार्मा कंपनी में आपको एक ही कंपनी का स्लोगन दे रखा है। 2 फार्मा कंपनी उसमें एक ही का स्लोगन दे रखा है, सिप्ला। याद रखेंगे सिप्ला। कैसे याद रखें सर? केयरिंग, C फॉर केयरिंग, C फॉर सिप्ला। लीडिंग मेडिसिन मैन्युफैक्चरर इन इंडिया विथ अबाउट 1500 फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन मोर देन 60 थेरापेटिक कैटेगरी। ये कुछ रहता है सर, मेडिकल वर्ड है थेरापेटिक, ये आप देख लीजिएगा इसका मतलब क्या होता है। तो सर 1500 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। यहाँ हमसे एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा, यहाँ हमसे एक प्रोडक्ट नहीं संभाला जाता, 1500 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना चुके हैं ये। मार्केट इन मोर देन 150 कंट्रीज। सर रहती कितनी है? 193 to 203, इतनी कंट्रीज, उसमें से 150 कंट्री में अपने सामान बेचते हैं। इन 1985 US FDA अप्रूव द कंपनीज बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। 1985 में US ने भी इसको अप्रूव दे दिया कि तुम बल्क में ड्रग बना सकते हो। Cipla has developed good positive image by providing support to the cancer patient by introducing drug at lower cost. Cipla was founded as chemical, industrial and pharmaceutical laboratories, CIPLA। पूछा जा सकता है सिप्ला का फुल फॉर्म। केमिकल,
इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी, सिप्ला, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ एंटी रिट्रोवायरल ड्रग, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, ये होता होगा कुछ भैया, अपन उस लाइन के है नहीं। मैन्युफैक्चर्स मोर देन 200 जेनरिक एंड कॉम्प्लेक्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। मेडिटैब स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड, अ wholly owned subsidiary of company, acquired 75% stake of मैपफार्म प्राइवेट लिमिटेड। याद रखना मुश्किल नहीं है सर, फार्मा कंपनी को अक्वायर कौन करेगा? फार्मा वाला ही करेगा। Cipla Limited has acquired in October 2019 novel and patent anti-infective product Elores from Venus Remedies Limited, VRL. Founder Khwaja Abdul Hamid has been made honorary fellow of prestigious body। ये पूछा जा सकता है कि सर जो इनके फाउंडर थे इनको एपेक्स बॉडी का लीडर बना दिया गया, एक तरह से इनको ऑनररी फेलो ऑफ प्रेस्टिजियस बॉडी। फेलो का मतलब क्या होता है सर? एक तरह से मेंबर थे ये उसके, उनको एक अवार्ड मिला गया, एक रिकॉग्निशन मिला गया। तो भैया इस कंपनी के बारे में अगर हमें जानना है, कुछ अच्छे से बेहद डिटेल में जानना है, तो चलिए जी कुछ चीज़ें पढ़ते हैं अपन इसकी वापस से। सर 1936 में मुंबई के अंदर इनका ऑफिस है। सर मुंबई के अंदर ऑफिस है इनका। ख्वाजा अहमद YK अहमद ये फाउंडर और चेयरमैन है, ठीक है। फिर उमंग वोरा इनके MD और CEO हैं, और CFO हैं केदार उपाध्याय। याद करने लायक बातें क्या है सर? 1500 से ज़्यादा ड्रग, 150 से ज़्यादा कंट्री, 1985 में अप्रूवल मारा, ठीक है। सिप्ला का फुल फॉर्म केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज। और सर मैपफार्म किसने अक्वायर किया? लास्ट वन इज इनको एक मेंबर बना दिया गया है प्रेस्टिजियस बॉडी का। अब ये VRL जो इन्होंने बोला है, एंटी क्या है भैया? ये एंटी इन्फेक्टिव प्रोडक्ट एलोरेस, ये क्या होता है ये मैं नहीं बता पाऊंगा। अब मुझे एक्चुअली नहीं पता कि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट बन सकता है या नहीं, क्योंकि आप देखिए रिसेंट हुए हैं 4 पेपर, इसमें इंफॉर्मेशन 1000 पूछी नहीं गई है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे जजमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है सर। फिर आते हैं डॉक्टर रेड्डीज लैब लिमिटेड। सर कब फॉर्म हुई? 1984। रेड्डी बोल रहे हैं, रेड्डी साहब बोल रहे हैं। सर ये कैसे याद रखे सर? ये अब्दुल अहमद, ख्वाजा अहमद, बोहरा वगैरह कैसे याद रखे सर? ये अहमद या वगैरह ऐसे फारसी टाइप नाम लगता है। फारसी लोग किधर रहते थे? बॉम्बे में। और ये रेड्डी टाइप नाम किधर का लगता है सर? हैदराबाद का लगता है। और इनके फाउंडर का नाम तो आप भूलेंगे नहीं, कल्लम सतीश रेड्डी। सर रेड्डी साहब हैं तो यही चेयरमैन होंगे। CEO सुनिए एरेज इजराइली, और CFO है सौमेन चक्रवर्ती। सौमेन चक्रवर्ती। सर एक मिनट अपन ने सौमेन रे भी पढ़ा है सर। सौमेन, ओहो बजाज में सौमेन रे है सर। और सर डॉक्टर रेड्डी साहब में सौमेन चक्रवर्ती है सर। ये यहाँ पे आप लोग टपकेंगे सर, यहाँ पे टपकने वाला पॉइंट है सर। सौमेन रे कहां पर है सर? बजाज में है। सौमेन चक्रवर्ती किधर है सर? सौमेन चक्रवर्ती है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी में। तो सर 1984 में हैदराबाद के अंदर कल्लम सतीश रेड्डी साहब जो चेयरमैन हैं, इनके CEO हैं इजराइली साहब, और सौमेन चक्रवर्ती है। सर सौमेन चक्रवर्ती इसके CFO हैं। मजा आ गया मित्रों। पढ़िए सर। द कंपनी हैज ओवर 190 मेडिकेशंस, 60 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ओके, थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया आफ्टर रेनबैक्सी एंड ग्लैक्सो। सबसे बड़ी रेनबैक्सी है, सेकेंड है ग्लैक्सो, थर्ड वन इज डॉक्टर रेड्डी। और ये भी इसके बारे में क्या है भैया? इसको तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं इन्होंने। लीडिंग वर्ड यूज किया है, टॉप किया, ऐसा तो कुछ बोला नहीं इन्होंने, ठीक है। अगर आपको पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन मिलती है इसकी तो ऑब्वियसली होगी, बड़ी इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, हो सकती है। थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी पूछा जा सकता है। कोई मुझे बता सकता है थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक कौन सा है? आप कमेंट सेक्शन में डालिए। कमेंट सेक्शन में, कमेंट तो सबके लिए एक्टिव है, कमेंट सेक्शन में डालिए थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक कौन सा है?
तो शायद कमेंट भी नहीं इसमें आते, कमेंट भी नहीं आते इसके अंदर। अच्छा, मैंने कमेंट्स ऑफ करे तो यहाँ नीचे भी कमेंट नहीं आते। कमेंट यानी लाइव चैट नहीं, बाहर बाहर जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ना, वो वाला कमेंट बोल रहा था। एनीवेज, इट इज़ वो वाला बैंक जब मैं पैदा हुआ था, टेंटेन, इट इज़ एक्सिस बैंक, 12,500 करोड़ रुपए मांगने वाला बैंक। आई सर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के अंदर थे अपन। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के अंदर अपन ने देखा इन 2014 नहीं, अक्वायर्ड अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड इन 1999 सर 1999 के अंदर इन्होंने अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड अक्वायर किया, और ऊपर वालों ने सिप्ला ने क्या किया था, मैपफार्म अक्वायर किया था। इन 2014 डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी वॉज लिस्टेड अमॉन्ग 1200 ऑफ इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड। क्या घटिया नंबर है 1200। In April 2019 entered into an agreement to acquire a portfolio of 42 approved non-marketed abbreviated new drug application अंडा। सर इन्होंने 42 अंडे लिए। सर इन्होंने क्या 42 अंडा लिया, याद रखिएगा सर, रेड्डी साहब ने अंडे लिए। इन यूएस वैल्यूइंग अप्रोक्सीमेटली 645 मिलियन फॉर द कैलेंडर ईयर एंडिंग 2018। ठीक है, कैलेंडर ईयर एंडिंग दिसंबर 2018। तो याद कैसे रखना सर, कल्लम सतीश रेड्डी साहब ने 42 अंडे लिए यूएस से जाके 42 अंडे लेकर आए। सर ये 42 अंडे का क्या किया, इजरायली साहब को भी दिया और चक्रवर्ती साहब ने भी खाए। तो सन 1984 में हैदराबाद के अंदर कल्लम सतीश रेड्डी साहब ने ये कंपनी फॉर्म करी। क्या है वो वर्ड नहीं बोलने आता, इरेज इजरायली वर्ड याद रखिए। इजरायली साहब इसके हैं सीईओ और सीएफओ हैं इसके सौमेन रे नहीं सर, सौमेन चक्रवर्ती है सर, थर्ड लार्जेस्ट है। सबसे बड़ा कौन सा है, रेनबैक्सी एंड ग्लैक्सो। सर इन्होंने कौन सी कंपनी एक्वायर की, अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड। सर रेड्डी साहब रेमेडीज लेंगे, रेड्डी रेमेडी मैच करता है, तो रेड्डी साहब ने रेमेडीज लिया, अमेरिकन रेमेडीज, और इन्होंने सर 42 अंडे लिए। कैसे याद रखना सर, अंडे किससे लिए, सर देखो ना, इसने अमेरिकन कंपनी ली तो अंडे किससे लेगा सर, ये यूएस से लेगा, यूएस से अंडे लिए इन्होंने। मुश्किल है सर, मुश्किल है, मैं जानता हूँ। नेक्स्ट आते हैं विप्रो। 4 कंपनी होने के बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा, कोई डाउट रहे तो पूछूंगा, कोई आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी तो इट इज़ मोस्ट वेलकम। सर अब बात करते हैं अपन विप्रो की। विप्रो का फुल फॉर्म सुन लीजिए, वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड। क्या बात कर रहे हो सर, सर विप्रो ये काम करता है, वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइनरी ऑयल लिमिटेड, VIPRO। सर वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड, जी साहब। सर ये कंपनी फॉर्म हुई थी 1945 में। विप्रो की बात करो बेटा, इन्फोसिस की बात नहीं कर रहा हूँ। विप्रो फॉर्म हुई थी 1945 के अंदर, ऑब्वियसली बैंगलोर। इट वॉज फॉर्म्ड इन स्मॉल टाउन अमलनेर ऑफ महाराष्ट्र। शायद ही किसी को पता होगा इसके बारे में, शायद ये जलगांव के पास आता है, ये अमलनेर जलगांव के पास आता है। इसके फाउंडर है मोहम्मद प्रेम जी, चेयरमैन है अजीम जी प्रेम जी, MD आज भी अजीम जी प्रेम जी हैं, CEO हैं अबीद अली नीमच वाला, और सर CFO हैं जतिन दलाल। नाम याद करने के लिए आसान है सर, इनके नाम बड़े अलग हैं। विप्रो कंपनी 1945 में फॉर्म हुई थी। आज के टाइम पे इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है क्योंकि अभी IT कंपनी है, लेकिन सर इसकी शुरुआत हुई थी अमलनेर। अमलनेर एक जगह है महाराष्ट्र में। सर इसके फाउंडर जो है मोहम्मद जी लगाते हैं उनके, मोहम्मद जी प्रेम जी। चेयरमैन इनके अजीम जी प्रेम जी आज भी हैं, MD भी अजीम जी प्रेम जी है। नीमच वाला साहब इनके CEO हैं और CFO इनके जितिन दलाल। रैंकिंग नॉट सो इम्पोर्टेंट। विप्रो लिमिटेड इज अ ग्लोबल IT कंसल्टिंग एंड आउटसोर्सिंग कंपनी विच विथ क्लाइंट्स इन 175 सिटीज अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट। सर 6 कॉन्टिनेंट में पसरा हुआ है इनका। 175 से ज़्यादा सिटीज़ बोला है, कंट्रीज नहीं बोला है। 175 से ज़्यादा सिटीज़ में काम है। ओन्स ट्रेड नेम ऑफ किसान, सनफ्लावर एंड कैमल। सर ये तीनों ब्रांड अपन ने सुने हैं। सर किसान किसका है, सर ये किसान केचप खाते हो आप, किसका है सर, सनफ्लावर ब्रांड किसका है सर ऑयल के अंदर, सर इन्हीं का है। कैमल ब्रांड भी आप लोग जानते हैं, सर इन्हीं का है।
March 2017, Wipro was recognized as one of the world's most ethical company by US based, सर याद कैसे रखना, मोस्ट एथिकल कंपनी, सर सबसे बड़ी एथिकल कंपनी यही है, सबसे एथिकल कंपनी यही है. The member of Nasdaq Global Sustainability Index as well as Dow Jones Sustainability Index, सर इनकी लिस्टिंग Nasdaq में और Dow Jones में है. Ranked first in 2010 Asian Sustainability Rating, recognized as leader in artificial intelligence consultancy, ranked among the HFS top 10 finance and accounting service provider, energy service provider and Google AI service. In 2019, 32.31 crore equity share of rupees 2 were bought back at the price of 325 per equity share amounting to 10,500 crore. क्या सीखा सर इससे? सर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे जजमेंट के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है वही कि भाई ये कंपनी क्या करती है. सर ये कंपनी आईटी के अंदर है, कंसल्टिंग के अंदर है, आउटसोर्सिंग के अंदर है. 3 ब्रांड इसके इंपॉर्टेंट है, किसान, सनफ्लावर और कैमल. बस सर इससे अलावा इसको कुछ ज़्यादा काम का नहीं है. अब ये कहीं रैंक फर्स्ट कर रही है, सेकंड करी, ये चीज़ें नहीं पूछेंगे, उनके पास इससे बेटर क्वेश्चन है. और सर नाम की तरफ जाएं तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. 1945 के अंदर अभी बैंगलोर के अंदर है, अमलने से शुरुआत हुई थी. मोहम्मद जी प्रेम जी, अजीम जी प्रेम जी, उसके बाद नीमच वाला, और लास्ट वन इनके CFO है. सर इनके CFO देखो मैं ही भूल जाता हूँ, जतिन दलाल, याद नहीं आता इतनी जल्दी, जतिन दलाल, ये याद रखने वाली बात है. और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर इनका विप्रो कंपनी का फुल फॉर्म बताइए. तो वेस्टर्न इंडिया में आ रहा है सर, ये अमलेर महाराष्ट्र वेस्टर्न इंडिया में था. वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड, विप्रो. वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल. बेटा आप लोग ग्रुप में शेयर नहीं कर रहे, आज इतने कम स्टूडेंट क्यों है? थक गए आप लोग या डेटा खत्म हो गया? हो सकता है आप लोगों का डेटा खत्म हो गया है, हो सकता है, आज चांसेस हैं. आज मुझे आ चुकी थी क्वेरी कि सर आज डेटा खत्म होने वाला है हमारा. लेकिन संडे को डेटा प्लीज़ मत ख़त्म करना, कुछ भी हो जाए संडे को डेटा मत ख़त्म करना, नहीं तो आपके प्राइजेस चले जाएंगे. नेक्स्ट बेटा बात करते हैं इन्फोसिस कंपनी की. ये कंपनी होने के बाद ITC, टाटा, रिलायंस और लार्सन एंड ट्यूब्रो कंप्लीट करेंगे अपन. लेकिन उससे पहले ये इन्फोसिस. सर इन्फोसिस के बारे में आपको बताता हूँ. सर ये कंपनी फॉर्म हुई थी एक छोटे से कमरे के अंदर, एक छोटे से रूम के अंदर 1981 के अंदर, बैंगलोर के अंदर. नारायण मूर्ति साहब अभी भी आप जानते होंगे, फाउंडर है इनके नंदन नीलेकणी साहब. नंदन नीलेकणी आधार कार्ड में इन्होंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. NS राघवन, S गोपाल श्री कृष्णन, ST शिबुलाल, K दिनेश एंड अशोक अरोरा. सर ऑलमोस्ट सब साउथ इंडियन थे और एक हमारे नॉर्थ इंडियन साहब हैं अशोक अरोरा. सर ये 7 लोगों ने एक कमरे के अंदर एक कंपनी स्टार्ट करी और आज आप इनकी उपलब्धियां देखकर हैरान हो जाएंगे. इट इज द ग्लोबल लीडर. सर कोई इंडिया की बात नहीं कर रहे, ग्लोबल लीडर है सर कंसल्टेंसी में. मैं आपको बताता हूं, इनकी वाइफ है नारायण मूर्ति साहब की वाइफ का नाम है सुधा मूर्ति. सुधा मूर्ति इज बिग फिलेंट्रॉफिक, यानी कि वो बहुत बड़ी चैरिटी करते हैं. आप विवेक बिंद्रा का अगर टॉक शो देखेंगे या फिर मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो उनका देखेंगे तो उन्होंने सुधा मूर्ति से भी बात करी है. इसके अलावा सुधा मूर्ति KBC में भी आ चुकी हैं. उन्होंने बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करी है. ये बात ऐसी थी कि सुधा मूर्ति ने अपनी सेविंग्स दी थी नारायण मूर्ति को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और आज आप देख सकते हैं सर वो किस उपलब्धियों पर पहुंच चुके हैं. एक स्त्री की ताकत से वो पुरुष इतना आगे गया, वो नारायण मूर्ति साहब इतना आगे गए कि सर उन्होंने इंडिया की नहीं ग्लोबल लीडिंग कंपनी बना दी. एनेबल 1045 क्लाइंट इन मोर देन 50 कंट्री. सर एक इंसान का आइडिया 50 कंट्री के अंदर 1045 क्लाइंट्स में घूम रहा है. इट हैज 85 सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस एंड 114 डेवलपमेंट सेंटर. काम की इंफॉर्मेशन नहीं. बिकेम पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन जून 1992. सर कैसे याद रखेंगे? आदित्य सर को इन्वेस्टिंग की बहुत हैबिट है. आदित्य सर बस पैदा होने वाले थे, इनको पता चल गया था तो भैया इन लोगों ने बोल दिया कि सर के लिए स्टॉक मार्केट ओपन कर देते, लिस्ट कर दिया. अब याद रखने का तरीका ये 1993 से 1994 में चीज़ें घूमती रहेगी, अपन ऐसे ही याद रखने वाले हैं. जैसे 1993 में एक्सिस खुला, फिर उसके बाद HDFC, फिर उसके बाद ICICI, इस तरीके से जैसे याद रखा है अपन ने उसी तरीके से याद रखेंगे. 1975 में कोल इंडिया आया और एक तरफ भैया कोल इंडिया आया और एक NTPC नहीं. 1975 में कौन था? 1975 में एक तो कोल इंडिया आया था
और एक गेल आया, लेट मी चेक, नहीं एनटीपीसी आया, एनटीपीसी, हाँ बराबर है, एनटीपीसी आया। और एनटीपीसी के अंदर वो चला गया था दिल्ली साइड। दिल्ली साइड में हमारे पंजाबी प्रा थे, कौन थे भैया, गुरदीप सिंह और अनिल कुमार गौतम। सो सी, अगर अपन एक दिन भी नहीं पढ़े तो बहुत ज़्यादा मेमोरी में से इरेज होना चालू हो जाता है। एंड जैसी आप लोगों की ये हैबिट है इसके अंदर भूलने की, वैसे मेरी भी है, कितने नाम याद रखेंगे अपन। इट इज़ अ ग्लोबल लीडर इन टेक्नोलॉजी, नॉट सो इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। एनेबल 104 नहीं है इंपॉर्टेंट, 85 नहीं इंपॉर्टेंट है। सर ये लिस्ट कब हुई थी, सर ये हुई थी जून 1992 में। लेटर रिनेम टू इन्फोसिस लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड बाद में नाम करते, ऑब्वियसली सर लिमिटेड कंपनी बन गई, पब्लिक लिमिटेड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फिनैकल किसका ब्रांड है। फिनैकल ये जो है ये प्रोडक्ट है इन्फोसिस का, ये बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो आप आईसीआईसीआई बैंक में जाओ और या फिर एचडीएफसी बैंक में जाओ, जो भी बैंक में जाओगे, उन्होंने फिनैकल करके बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर बना के दिया है। इज अ यूनिवर्सल बैंकिंग सॉल्यूशन विथ वेरियस मॉड्यूल्स, मॉड्यूल यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं वेरियस पेजेस, बहुत सारे पेजेस बना के दिए इन्होंने। इन नवंबर 2015 इन्फोसिस अक्वायर्ड नोहा कंसल्टिंग, याद रखिएगा नोहा कंसल्टिंग। जून 2015 इन्होंने स्कावा एक्वायर कर लिए। ध्यान से सुनिएगा, इनके नाम सुनिएगा, नाम ही समझ में आ जाएंगे, अलग ही नाम है। ये सारे के सारे नाम स्टार वॉर्स से लाए हुए लगते हैं। नोहा को लेकर आए, स्कावा को लेकर आए, इन्फोसिस ने पानाया को भी एक्वायर किया। इन 2019 इन्फोसिस हैज बीन अवॉर्डेड द एक्सीलेंस पार्टनर बाय माजदा, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड इन क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ कैटेगरी एट यूएन क्लाइमेट, नहीं काम का। सर्टिफाइड बाय द टॉप एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूशन एज टॉप एम्प्लॉयर, भैया एक टाइम पे टॉप एम्प्लॉयर 2020 में, ये इंफॉर्मेशन इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 के लिए टॉप एम्प्लॉयर किसको बनाया गया, इन्फोसिस को। क्वेश्चन पूछा जाता है सर इनके की प्रोडक्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर देखिए आप लोगों ने सुना है, मैंने जस्ट अभी बताया था स्कावा इनका है, फिर सर पनाया इनका है, फिनैकल अभी सुना इनका है, इन्फोसिस इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म IIP ये भी इनका है। अब याद रखना स्कावा, पनाया, माना और एडवर्व, जबान को ऐसा ना स्लिप होने लगती है, मुड़ने लगती है जबान से अजीब अजीब। तो भैया इनके नाम ही अलग है, इन्होंने जो प्रोडक्ट एक्वायर किए हैं, स्कावा, पनाया, फिनैकल, एजवर्व, देन IIP इन्फोसिस इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म एंड माना। ऐसे नाम क्यों रखे गए, कभी सोचा है ऐसे नाम क्यों रखे गए? सर ऐसे नाम इसलिए रखे गए हैं क्योंकि ये 1045 क्लाइंट्स को केटर करते हैं 50 कंट्री में। अगर ये इंडियन रिलेटेड नाम रख लेते, जैसे HDFC ने रखा था चिल्लर, तो भैया इंडिया में तो नाम बहुत भारी लगता है चिल्लर, लेकिन दूसरी कंट्रीज में क्या? तो इनके नाम सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। फिनैकल यानी फाइनेंस से रिलेटेड है, फिनैकल, माना, एजवर्व, देन पनाया, स्कावा, नोहा, ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। ये इन्फोसिस आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि तो इसमें 7 फाउंडर आ रहे हैं। इनके चेयरमैन है नंदन नीलेकणी, ये रह गया अपना पढ़ना। सर इनके चेयरमैन है नंदन नीलेकणी साहब। ये नंदन नीलेकणी अभी भी हैं, प्रेजेंट हैं। MD है सलील पारेख, सलील पारेख। अपन ने दीपक पारेख कहीं पढ़ा था, दीपक पारेख, आदित्यपुरी कहीं तो भी पढ़ा था अपन ने, याद करने की कोशिश करो। दीपक पारेख, आदित्यपुरी और श्रीनिवास, ये कहाँ पे पढ़ा था अपन ने? सर श्रीनिवास, निवास यानी HDFC। तो दीपक पारेख और आदित्यपुरी आपको मिलेंगे HDFC में। सर यहाँ पे आपको सलील पारेख मिलेंगे, सलील और निरंजन रॉय। अब आपकी क्रिएटिविटी कितनी है वो अपन देखते हैं, आपकी क्रिएटिविटी कितनी है। अब आप आपकी क्रिएटिविटी भी जगाइए, मुझको बताइए, और अपन फिर इसको मेगा रिकैप तो नहीं करेंगे, बचे हुए 4 करेंगे। कल अपना मेगा रिकैप होने वाला है, कल मेगा रिकैप होगा। सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट होगा, चैप्टर कंप्लीट होगा और फिर अपना मेगा रिकैप होगा। तो वो मेगा रिकैप आपके लिए बहुत काम करेगा, उसमें सारे पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट ही पढ़ेंगे। तो मैं कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए करता हूँ चैट ऑन, और हम कर सकते हैं बातें। ठीक है, 120 सेकेंड्स का स्लोमो है, तो प्लीज़ याद रखिएगा
ये 4 घंटे खाता है चैप्टर। क्या बात है प्रेशर, गजब। शुरुआत आप करेंगे, ख़त्म हम करेंगे, ठीक है। सर विप्रो तो आईटी से रिलेटेड है, तो उसके नाम में ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ। मेरे को सबसे बेस्ट क्वेश्चन आज लगा सुनील का। विप्रो की शुरुआत ऑयल से हुई थी, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। विप्रो की शुरुआत ऑयल से हुई थी, और आज किस किस टाइम पे क्या करता है सर, वो आज के टाइम पे आईटी का बन चुका है। लेकिन एक और चीज़ याद रखना सर, किसान ब्रांड विप्रो के एफएमसीजी प्रोडक्ट भी आते हैं सर, ऑयल भी आता है, और सर स्टेशनरी ब्रांड भी आता है। तो एक्चुअली ये जाना चाहिए कॉन्ग्लोमेरेट में, ध्यान से सुनना, कॉन्ग्लोमेरेट यानी मिक्स्ड बिजनेस है, पर आपकी इंस्टीट्यूट ने आईटी बोला है इसको। अब सुनील जो बोल रहा है ना, चल मान लिया उसने शुरुआत करी थी तेल से, आज जाके कुछ और बेच रहा है, लेकिन वो कॉन्ग्लोमेरेट में आता है, लेकिन आपकी इंस्टीट्यूट के हिसाब से आईटी कंपनी है। हाँ जी, मेरा बर्थडे 25 तारीख को है। डॉक्टर रेड्डी के लिए 1984 में कल्लम सोमेन और एजेक ने डॉक्टर को लैब में 42 अंडे बनाए। बाप रे, इतना भयंकर कुणाल। विप्रो वॉज ऑलवेज कॉन्ग्लोमेरेट, लेकिन आपकी इंस्टीट्यूट के हिसाब से उसको आईटी कंपनी बोल रहे हैं। सिप्ला का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक बार मॉड्यूल ओपन करके प्लीज़ चेक करके बताइए मुझे, सिप्ला का 1935 है या 1936 है, प्लीज़ टेल मी, मॉड्यूल देखकर बताइए। आदि पंजाबी टेक केयर, आर यू श्योर? इन्फोसिस में तेरा नाम कहाँ गया? इन्फोसिस के फाउंडर में तेरा नाम कहाँ है बे? दिनेश। ओ ओके, so guys, let's make one correction here. Cipla was formed in 1935 as per module ही बता रहे ना, so it is 1935. Thank you so much. It is 1935. कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं आज आप? सर सिप्ला में ए का फुल फॉर्म क्या है? लेबोरेटरीज, LA लेबोरेटरीज। चलिए हो गया। चलिए जी, क्या सुनना चाहते हैं आज आप? बहुत समय हो गया हमने नहीं सुनी है, कोई बात है? बिग फोर, बिग फोर की कहानी सुननी है आपको? चलिए मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। ITC, टाटा सन्स, रिलायंस, L&T, ठीक है, लेकिन आप 4 कंपनी के लिए मेरे साथ बैठेंगे, फिर आप 4 कंपनी के लिए मेरे साथ बैठेंगे। आईटी में ज़्यादा है कृणाल, आईटी में ज़्यादा है वो। हाँ, इंटरव्यू तो मैंने सुना दिया था। लेवल ऑफ बिग फोर बताते हैं आपको, लेवल ऑफ बिग फोर। चलिए जी, अब सब शांत हो जाइए, लेवल ऑफ बिग फोर सुनिए। फेलियर वेलियर वाला आपको सुनाऊंगा, मोटिवेट करूंगा मैं, टेस्ट हो जाने दो फिर करता हूँ आपको मोटिवेट उसमें। सर बिग फोर में ध्यान से सुनिएगा, सर बिग फोर में सबसे पहला बेसिक लेवल रहता है आर्टिकल, जिसको हम बोलते हैं स्टाफ अकाउंटेंट, ठीक है। आर्टिकल रहता है, उसको स्टाफ अकाउंटेंट बोलते हैं। यानी बेसिकली आर्टिकलशिप करनी है आपको 3 साल की, यहाँ पे 3 साल की आर्टिकलशिप। इसके बाद एक लेवल आता है आफ्टर क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव, सैलरी भी बता दूंगा सबकी। एग्जीक्यूटिव के बाद आता है सीनियर, सीनियर के बाद आता है असिस्टेंट मैनेजर, फिर आता है मैनेजर, फिर आता है डायरेक्टर, फिर आता है पार्टनर।
और फिर पार्टनर्स के अंदर हो जाते हैं सीनियर पार्टनर्स। यानी ये कोई कैटेगरी नहीं है, जितना आपको एक्सपीरियंस होता है आपको ऑटोमेटिकली लोग सीनियर पार्टनर बोलने लगते हैं। जो बंदा 3 साल की आर्टिकलशिप यहाँ करता है उसको डायरेक्टली आफ्टर क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव बनने की जरूरत नहीं और डायरेक्टली सीनियर बन जाता है। जो बंदा किसी छोटी फर्म में आर्टिकलशिप करके आता है और उसको यहाँ पे जॉब करना है तो पहले उसको 1 to 1.5 ईयर एज अ एग्जीक्यूटिव गुजारना पड़ता है। सीनियर एग्जीक्यूटिव से सीनियर बनने के लिए आपको 1 से 1.5 साल का समय लगता है। सीनियर से असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए आपको 2 से 2.5 साल, मैक्सिमम 2.5 साल का वक्त लगता है, या 2 साल बोल देता हूँ। असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनने के लिए आपको करीब करीब 2 साल का वक्त लगता है। मैनेजर से डायरेक्टर बनने के लिए आपको 3 साल का वक्त लगता है और डायरेक्टर से पार्टनर बनने के लिए लगभग 3 साल का वक्त लगता है। तो क्यूमुलेटिवली अगर बेटा आपने सीए बन गए और उसके बाद यही कंटिन्यू किया तो आपके 1 से 1.5 साल बच जाते हैं। तो क्यूमुलेटिवली आप 10 साल में पार्टनर बन सकते हैं, 10 साल में पार्टनर बनते हैं। तो बेटा मेरी आर्टिकलशिप यहीं पे हुई थी तो मैं डायरेक्टली सीनियर बन गया था। अब एग्जीक्यूटिव की सैलरी थी तब मतलब आज से 4-5 साल पहले 7.5 लाख, सीनियर की सैलरी थी 10 लाख प्लस बोनस डिपेंड करता था 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख। असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी थी लगभग 12 से 15 के बीच में, मैनेजर की सैलरी थी 18 से 20 लाख के बीच में, डायरेक्टर समवेयर रेंजिंग फ्रॉम 30 to 50 एंड पार्टनर लगभग 1 CR प्लस प्रॉफिट शेयर। ये होते थे इनके स्टेजेस। सर ये वाला स्टेज तो जन्नत होता था, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होती थी, अपने को यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होती थी, मस्त खाओ पियो आराम करो, कैसे गफले करते थे वो सारी चीज़ें मैं तुमको सिखाऊंगा किसी दिन, अभी नहीं, अभी तो समय नहीं है उस चीज़ का। तो ये वाला लेवल बहुत ज़्यादा ईजी था अपना, ये वाला सबसे पहला वाला ईजी था। उसके बाद जैसे ही अपन ये लेवल क्रॉस करके यहाँ पे जाते हैं ना, नेक्स्ट वाले लेवल पे जाते हैं, यहाँ से चालू हो जाती है पॉलिटिक्स। बेचारा यहाँ पे जो बंदा रहता है, अब तुम समझो ना कौन सा बंदा फंसा रहता होगा। जो बिग 4 में ऑलरेडी 3 साल से आर्टिकलशिप कर रहा है वो तो डायरेक्टली सीनियर बन गया। यानी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लेवल में बाहर से आए हुए मासूम लोग रहते हैं, मासूम, तो बड़े मासूम भोले भाले लोग रहते हैं, उनको लगता है जन्नत है भाई, ये जगह जन्नत है। 1 साल में वो सारी चीज़ें सीख जाते हैं, मस्त पैसा वैसा भी कमाते हैं। सबसे ज़्यादा ढोर मजदूरी बेचारे करते हैं, क्योंकि सर हम तो 3 साल से आए हैं और हम डायरेक्टली सीनियर बना दिया, हम तो मार्च जाते हैं सीधा का सीधा और हमको सारे प्रोसीजर आते हैं। ये बेचारे 1 साल में प्रोसीजर सीखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे। फिर इनके साथ थोड़ी बहुत कई बार पॉलिटिक्स भी होती है, फिर इनको बना दिया जाता है सीनियर। सीनियर बनने के बाद लगभग ये हमारे जैसे ही हो जाते हैं, ठीक है। तो भैया जब तक ये सीनियर बनते हैं तब हम उनके आगे पहुंच जाते हैं, एक लेवल पे जनरली हम आगे पहुंच जाते हैं। बोनस आपका रहता है लेट से नियर अबाउट 2 months ऑफ योर सैलरी। तो भैया अगर मान लो इसको 7.5 लाख रुपए साल का है, 7.5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू, तो इसको लाख से 1.25 लाख रुपए के करीब बोनस मिलता है। सर इनको करीब करीब 2-2 लाख रुपए बोनस मिलता है और सर इनको तो बहुत तगड़ा बोनस मिलता है। तो ये होती है इनकी स्टेजेस। सबसे ज़्यादा शांति और सुकून का काम कहाँ पर है? यहाँ पे। सबसे ज़्यादा चिल और मस्त पैसे वाला काम कहाँ है? यहाँ पे पार्टनर पे, ठीक है। उसको इंडस्ट्री का बहुत नॉलेज रहता है सर, नॉलेज बहुत रहता है। वो आपके ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ही बता देगा कि क्या गलती है, क्योंकि उसको इंडस्ट्री का इन एंड आउट नॉलेज है। यानी कि जैसे एक पेपर चेक कर तुम्हारा पेपर देख के झट से बता सकता है आपने कहाँ पे गलती करी, कहाँ पे झोलमाल किया है। सबसे ज़्यादा डांट और गाली खाने वाला बेचारा ये मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, क्योंकि इनको नीचे के लेवल से काम करवा के लेना है और ऊपर वाले लेवल को कन्विंस करना है। ऊपर वाले लेवल को भयंकर नॉलेज, काम करवाने वाला नीचे वाला, काम करने वाला नीचे वाला, तो भैया उसका काम इसके एक्सपेक्टेशन को मैच करवा के देने का काम इनका रहता है। हाईली टेक्निकल लोग रहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज रहता है। तो भैया जब पार्टनर है तो वो ऑब्वियसली मैनेजर बन के ही आया होगा, तो पार्टनर को टेक्निकल नॉलेज भी बहुत रहता है, पर वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसको टेक्निकल नॉलेज की कम रिक्वायरमेंट रहती है। यानी ऑडिट की रिक्वायरमेंट और टैक्सेशन की रिक्वायरमेंट उसको कम रहती है, उसको इंडस्ट्री के नॉलेज के बारे में पता चाहिए रहता है। हमारे जो पार्टनर थे मिस्टर शिराज वस्तानी, उनको ऑटोमोबाइल का हेड माना जाता था। भैया वो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रख दो तुम उनके सामने, वो सिर्फ 10 मिनट देखेंगे और जो बजाएंगे तुम्हारी तुमको समझ में नहीं आएगा। तुमको लगेगा यार मैं तो मतलब इससे अच्छा ऑडिट तो कर ही नहीं सकता था, और वो ऐसे गोले मारेंगे ना उसके अंदर राउंड, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है। अरे भाई क्या आदमी, खतरनाक, मजा आ जाता, डर लगता था सर, फटती थी। और हमारे एक बहुत बड़े सीनियर और बिलवेड पार्टनर थे जूजर मियाजी वाला, ये नाम देखना किसी दिन आप सुनेंगे, जूजर मियाजी वाला।
जन्नत आदमी भैया, एकदम खतरनाक आदमी, मस्त आदमी, मस्त आदमी, शांत, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक, और क्लाइंट रिलेशनशिप में बाप आदमी। जो रिलेशन रहते थे उनके क्लाइंट के साथ सर, उनके यहाँ जाना डर नहीं लगता था। उनके यहाँ बैलेंस शीट दो, देखते थे, अरे पारखी नजर भैया, एक्सरे आई, 5 गलतियां निकाल दी, कुछ भी नहीं बोलेंगे, पेपर रख देंगे, तुमको बिठाएंगे भी नहीं वहां पे रिव्यू के लिए, पेपर खुद लेंगे, खुद रिव्यू कर देंगे, रख देंगे और चले जाएंगे। मैनेजर आके बाद में देख लेता है। शिराज साहब आते थे तो खतरनाक डेंजर होता था। शिराज सर को भी बहुत टेक्निकल नॉलेज था। किसी दिन मुलाकात होगी, अगर उन्होंने मेरा वीडियो देखा तो वो जानते होंगे। आई रिस्पेक्ट बोथ ऑफ द पार्टनर अलॉट। एक खतरनाक रिलेशनशिप में, मतलब रिलेशंस उनके क्लाइंट के साथ, और सर एक खतरनाक टेक्निकल नॉलेज के अंदर, मजा आ जाता था। शिराज सर का जब भी इंटरव्यू होता था या फिर रिव्यू होता था, फट जाती थी हमारी अलग। सबसे ज़्यादा डर लगता था असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर को, क्योंकि इनको काम दिखाना पड़ता था। ये बच जाते थे सर, हम बच जाते थे, हम सब लोग, हम काम करके इनको दे देते थे, ये आगे पहुंचाते थे। खतरनाक मजा आती थी सर। ये था बिग 4 का लेवल, बहुत मस्त कल्चर रहता है। सुबह 7 बजे उठता था मैं, आपको स्टोरी बताता हूँ। मैं सुबह 7 बजे उठता था। 7 बजे उठ के मैं कैब में बैठ जाता था। मैं नहा धो के कैब में बैठ गया, 9:30 बजे क्लाइंट पे पहुंच पाता था। मतलब 7:30 से 9:30 ट्रैवलिंग टाइम जाता था। मस्त रास्ते में नाश्ता वाश्ता करके वहाँ पे 9:30 बजे पहुँचे। कैब में ही आधी नींद निकालना, मस्त काम करना, रात को आते आते बाहर ही खाना, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तब दूसरे सिटी में रहते थे, अभी पूना शिफ्ट हुए। तो तब के टाइम मैं पूना में अकेला रहता था। मस्त रात को आ रहा हूँ, आराम से खाते खाते आ रहे हैं, डेली बाहर होटल में खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, आके बस सो जाने का 12-1 बज ही जाते थे आराम से, और फिर सुबह उठना। यही लाइफ चलती थी मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को जितने भी दोस्त रहते थे मेरे रूम पे आते थे। मस्त कहीं बाहर जाना हो, मूवी खेलना हो, कार्ड्स वगैरह खेलना हो, सारी चीज़ें बस वहीं पे मस्त मज़े करते थे। भयंकर पैसा रहता था हम सबके पास। आर्टिकल बोले या सीनियर बोले, पैसा तो बहुत रहता था हमारे पास। मस्त पैसा भी खर्च करना, आउटिंग के लिए गए, ट्रैकिंग के लिए गए, मन करा फ्राइडे नाइट को मन करा। ये मेरा और मेरा दोस्त है रोहित सहगल, हम दोनों ने एक बार किया था। ये मैंने और मेरे दोस्त रोहित सहगल ने एक बार किया था फ्राइडे नाइट को हमारा मन किया कि भैया कल कुछ तगड़ा खाना है, खतरनाक खाना है। हमने क्या किया, फ्राइडे नाइट को इंदौर की टिकट बुक कर ली, बस की इंदौर की टिकट बुक कर ली साहब। हमारा मन कर रहा है कुछ अच्छा करने का, तूफानी। सुबह पहुंचे वहां पे, सुबह से शाम तक खाया, शाम को इंदौर से पूना की बस पकड़ी, लौट गए। कब लौटे सर, फ्राइडे को गए, संडे को सुबह पहुंच गए वापस। संडे को फिर आराम किया, बोला इतना ट्रैवल किया अब तो आराम कर रहे हैं। संडे को आराम किया, मंडे को बैक टू वर्क। कुछ भी चल रहा है। फिर साथ के साथ 7-8 लोग हमारे सब दोस्त गोवा चले गए। आज भी ये गोवा की फोटो ही है, तुम्हें दिखेगी ना, ये गोवा की फोटो है। ये एक्चुअली हम एक शैक पे खड़े हुए हैं यहाँ पे 7-8 लोग। ये व्यू है, ये रियल व्यू है, ये याद रहती है, मेमोरीज रहती है। मैं दिखाऊंगा किसी दिन तुम्हारे मेरी फोटो। बहुत मज़ा आया साहब, बहुत मज़ा आया। ठीक है, हम ज़्यादा गर्ल्स को मिक्सअप नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो जो गर्ल्स थी वहाँ पे बेसिकली उनका क्या था, उनके पास भी पैसा बहुत रहता था। अब पैसा बहुत तो उनके खर्चे भी अजीब, कपड़े ये वो वगैरह, तो उनके शौक ही बदल चुके थे। उनको ये मूवीज़ वगैरह इनमें कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता। तो हमारा पूरा लड़कों का ग्रुप खतरनाक बन चुका था। मतलब बहुत मज़ा आता था यार साहब, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, बहुत ज़्यादा। मतलब वहाँ पे तो गेट भी ऐसे बिग 4 में कि जब तक आप आईडी कार्ड नहीं दिखा रहोगे तो खुलेंगे नहीं। चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अपन बाकी की कंपनीज भी कर लेते हैं। अपन आते हैं आईटीसी बेटा, इंडियन टोबैको कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी है, 1910। आज भी ये कंपनी कोलकाता के अंदर है। इनके चेयरमैन है योगेश देवेश्वर। एमडी और सीईओ है संजीव पुरी, आदित्य पुरी नहीं सर, संजीव पुरी। और सीएफओ है राजीव टंडन। ये नाम आपको तकलीफ देंगे। क्यों तकलीफ देंगे नाम साहब? इससे पहले के जितने नाम अपन करके आ गए ना कुछ लॉजिक डिराइव कर देता। राहुल बजाज, राजीव बजाज, आदित्य पुरी, दीपक माहेश्वरी हो गया, दीपक पारेख हो गया, सलील पारीख हो गया। एक बार ये सब निपट गए सर अब ये जो नाम आ रहे हैं ना, अब तंग करना चालू करेंगे। क्यों सर? संजीव पुरी। देखिए अब ये याद नहीं रहने वाला संजीव पुरी, तो कैसे याद रखें इसको? कोई लिंक बन भी नहीं रहा सर। कोलकाता में है और 1910 में फॉर्म हुआ है, ये बताना बहुत आसान है। तो योगेश देवेश्वर, संजीव पुरी एंड राजीव टंडन। जिन भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज का रिप्लाई अब तक सर की तरफ से यानी कि मेरी तरफ से नहीं आया, बट आज पता नहीं सब नाराज है मुझसे,
5 डिसलाइक मार दिए, क्या बात है, आज नाराज हैं आप सब मुझसे। चलिए, तो सर ये कंपनी आईटीसी इज वेरी ओल्ड कंपनी। आईटीसी इज द कंपनी विच इज फॉर्म्ड इन ईयर 1910 इन सिटी ऑफ कोलकाता। योगेश देवेश्वर इनके चेयरमैन, संजीव पुरी इनके एमडी और सीईओ हैं, और सीएफओ है राजीव टंडन। राजीव टंडन नाम याद रखना मुश्किल है, पर सर इनकी उपलब्धियां आप देखते से समझ में आ जाएगी। इनकी उपलब्धियां बहुत आसान है, बहुत आसान है समझना। ये है एक एफएमसीजी जायंट, एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, डेली गुड्स जो आपको लगते हैं, सोप हो गया, शैम्पू हो गया, डिटर्जेंट हो गया, सर ये सारी चीजें बनाते हैं। डाइवर्सिफाइड इट्स बिजनेस इन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, सर ये एफएमसीजी में है, सर ये एफएमसीजी में है, होटल्स में है, पेपर बोर्ड में है, सर ये पेपर बोर्ड में भी है, पैकिंग में भी है, एग्री में है, आईटी में भी है, सर बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट जायंट है। आईटीसी इज रेटेड वर्ल्ड्स बेस्ट बिग कंपनी, एशियाज फैब 50 है, याद रखना सर, फैब 50 हर एक को अवार्ड नहीं मिलता है, आईटीसी को मिला है फैब 50 का अवार्ड। वर्ल्ड्स मोस्ट रेप्यूटेड कंपनी, वर्ल्ड्स मोस्ट रेप्यूटेबल कंपनी बाय फोर्ब्स मैगजीन, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था फोर्ब्स की लिस्ट याद मत रखो सर, लेकिन फोर्ब्स के हिसाब से वर्ल्ड मोस्ट रेप्यूटेबल कंपनी है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड कंट्री, सर नाम देखो कैसा है, मोस्ट रेप्यूटेड, मोस्ट एडमायर्ड, फैब यानी फैबुलस, बिग यानी बड़ी कंपनी, सर कितने एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं इसके लिए, जरा समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए साहब आप इसको। फास्टेस्ट अमोंग द कंज्यूमर गुड कंपनीज ऑपरेटेड इन इंडिया रेटेड बाय निल्सन रिपोर्ट 2014, द ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट रैंक्ड आईटीसी 9th पोजीशन अमोंग इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड बैंक इन डाइवर्सिफाइड सेक्टर। In 2019, ITC earned the highest global recognition for water stewardship. याद रखिएगा, water stewardship. ITC is the only company in the world to be water positive for 17 years, and its water stewardship program has cumulatively covered 10.87 lakh acre, benefiting 3.2 lakh people in 15 states. In October 2019, launched the world's most expensive chocolate at the rate of 4.3 lakh per kg with the name Fabili. सर एक कंपनी की उपलब्धियां खतरनाक है, एशिया फैब 50, मोस्ट रेप्यूटेबल कंपनी, बेस्ट बिग ब्रांड, फिर सर वाटर स्टीवर्डशिप। वाटर स्टीवर्डशिप में इनका मतलब क्या है सर, जितना पानी ये कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा पानी अच्छा लौटाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा आईटीसी को, इसीलिए तो इसको इतने रिकॉग्निशन मिले हैं। और सर सबसे महंगी चॉकलेट फैबिली। सर ये लोग क्या क्या बनाते हैं ये चेक कर लीजिए, एफएमसीजी में है सर, यस। आईटीसी के होटल है, आईटीसी के होटल आपको बॉम्बे में देखने को मिलेंगे। पेपर बोर्ड पैकिंग, एग्री प्रोडक्ट, आईटी टेक्नोलॉजीज, ये सब बनाते हैं, ठीक है। एक 3 कंपनी और करेंगे फिर मैं आपकी क्वेरीज लूँगा, 3 कंपनीज और लेंगे फिर मैं आपकी क्वेरीज लूँगा। मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, ये चैप्टर ही ऐसा है। अगर आप लोग मुझसे बोलेंगे कि सर ये चैप्टर ऐसा क्यों है, तो ये चैप्टर ऐसा है, लेकिन मैं जो जो पढ़ा रहा हूँ ना, आप देखना ये सारी की सारी चीज़ें आपको रिकॉल होगी, एग्जामिनेशन में अच्छे से होगी, और ये प्रूफ आपको टेस्ट से भी आ जाएगा। तो इसको रिकैप कर लेते हैं एक बार। सर ये कौन कौन से प्रोडक्ट के अंदर है, एफएमसीजी के अंदर है, होटल्स के अंदर है, पेपर बोर्ड पैकिंग के अंदर है, एग्री प्रोडक्ट में, आईटी के अंदर है। बिग कंपनी बोला जाता है, फैबुलस कंपनी बोला जाता है, रेप्यूटेबल कंपनी बोला जाता है, वाटर स्टीवर्डशिप के अंदर मिलता है, और 4.5 लाख 4.25 लाख रुपए प्रति केजी के हिसाब से इनकी एक महंगी से महंगी चॉकलेट बिकती है। सो भैया अपन तो वो खाएंगे नहीं, पर हाँ आपको मेरे बर्थडे पर देना है तो आप दे सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा, बाकी तो आपकी इच्छा है। ये कंपनी तो याद रहेगी सर, 1868 में कंपनी फॉर्म हुई थी, 1868 में मुंबई, और इनके आज के चेयरमैन हैं नटरंजन चंद्रशेखरन, और एमडी भी है नटराजन चंद्रशेखरन, सीएफओ एरुक नौसेर कपाड़िया। सर 1868 तो याद हो जाएगा, 1868 याद हो जाएगा सर, बॉम्बे में है, ये भी बड़ा आसान है।
नटराजन चंद्रशेखरन इनके चेयरमैन और एमडी है, ये याद रखना मुश्किल है। और सीएफओ इनके यूरेक यूरेक कैसे बोलते हैं अभी प्रोनाउंस नहीं करते यार मेरे को, यूरेक नौशेर कपाड़िया, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा सर। फिर आइए, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड इज द कॉन्ग्लोमेरेट होल्डिंग कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप। तो सर ये टाटा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, ये कितना बड़ा ग्रुप है अभी आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। ये इसकी होल्डिंग कंपनी यानी कि पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी के अंदर बाकी सारे छोटी छोटी कंपनीज आती है, छोटी भी नहीं है वैसे तो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन पेरेंट कंपनी कौन है इनकी, टाटा सन, इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है। द कंट्री ऑपरेट्स इन मोर देन 100 कंट्रीज, द ग्रुप ऑपरेट्स इन मोर देन 100 कंट्रीज। द 5 core Tata value underpinning the way we do business are pioneering। सर इनके कुछ वैल्यूज हैं, pioneering, integrity, excellence, unity and responsibility। Tata brand has entered the list of top 100 most valuable brand according to the Brand Finance Global 500। काम का नहीं है। Market capitalization of 28 listed Tata company is 10.88 trillion as on Feb 2019। लगभग आज से 1.5 साल पहले 10.88 ट्रिलियन रुपीस, बेटा डॉलर या फिर रुपीस कहीं मेंशन नहीं किया है, आप बुक भी चेक करेंगे 10.88 ट्रिलियन लिखा है, रुपीस ही होगा। 10.88 ट्रिलियन रुपीस इनकी नेटवर्थ है, बहुत कंपनी है इनकी सर, टाटा मोटर्स, टाटा फाइनेंस, टीसीएस, बहुत सारी कंपनी, 28 तो लिस्टेड कंपनी है उसमें से, 28 लिस्टेड कंपनी है, 1868 में फॉर्म हुई है, बॉम्बे के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। सबसे बड़ी बात तो क्या है सर, इसकी जो होल्डिंग कंपनी उसका नाम है टाटा सन्स। बीच में इसका एक इशू चल रहा था, साइरस मिस्त्री को लेके वो चल रहा था, और इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है ये। आई होप इट इज़ क्लियर। 10.88 ट्रिलियन। अब मैं आपको रिलायंस पढ़ाता हूँ, रिलायंस पढ़ने के बाद अपन क्या करेंगे, अब अपन इसके बाद MCQ सॉल्व करेंगे, या फिर एक काम करते हैं, हमारे पास समय बचा है कम, अभी हम सॉल्व करते हैं जितनी कंपनीज हो गए उनके MCQ। कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा, पता भी चल जाएगा कि हम सही लाइन पे जा रहे हैं या नहीं, हमने जो जो चीज़ें याद रखी है उसके बेसिस पे हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं नहीं। तो कल हम कौन कौन सी कंपनी करेंगे, कल हम थोड़ी ज़्यादा कंपनी करेंगे, 1 2 और 9, मे बी 11 कंपनीज हैं, मे बी कल अपनी 8 कंपनीज हो पाएगी मैक्स टू मैक्स। 3 कंपनी अपन उसके अगले दिन करेंगे। टेस्ट में अगर उसका आ गया बची हुई 3 कंपनी का, तो आप मुझे चिल्लाएंगे नहीं, टेस्ट में आप थोड़ा बहुत इधर उधर सहन कर लीजिएगा, ठीक है जी। अभी अपन थोड़े से MCQ सॉल्व करते हैं कॉन्फिडेंस बिल्टअप के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए चैट कर देता हूँ ऑन, ठीक है, टाइप ना करिए जी, आप लोगों का स्लोमो ऑन है, तकलीफ हो जाएगी। मेरा पहले साल का स्टाइपेंड 18, दूसरे साल का 25, तीसरे साल का 27। सत्ताईस तक गया था मेरा स्टाइपेंड। बोनस मुझे मिलता था आर्टिकलशिप के टाइम पे 60 हज़ार, तब मेरे को बोनस रहता था, और CA बन जाने के बाद तो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए तक बोनस रहता था। आइए सर, फाइनेंस में जाने के लिए आपके पास बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं, पहले अपन ये क्लियर करते हैं। चलिए आंसर देना है आपको। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक? दीपक पारेख, MK शर्मा, संजीव सिंह, चंदन कुमार दे। अभिषेक थोड़ा बहुत, हाँ, आंसर इज लिटिल यस।
लिटिल लिटिल। सर ए दीपक पारेख, अब भी अपन ने डिस्कस किया था। रिलायंस वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन विच ईयर, ये नहीं भी दिया तुमने आंसर तो भी मेरे को कोई इशू नहीं, ये अपन बाद में देखेंगे। अच्छा ये बताइए, विच फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज अ स्लोगन केयरिंग फॉर लाइफ। केयरिंग सर, केयरिंग फॉर लाइफ किसका है? सर केयरिंग फॉर लाइफ किसका है? हो गया बेटा, वो हो गया। अब केयरिंग फॉर लाइफ बताना है आपको। बोनस 60-60 हज़ार, हाँ अंकित नॉर्मल है ना, 2 महीने का भी पकड़ लो तो 50,000 हो जाता था, और वो रेटिंग पे भी डिपेंड करता था ना। नहीं वो छोड़ दीजिए, रिलायंस का किया नहीं इसलिए बोल नहीं रहा। सर सिप्ला, तो आप क्वेश्चन नंबर भी आगे लिखिए 3-C, इस तरीके से लिखिए। अच्छा देखना, अभी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है सर। विच गैस कंपनी ओन्स इंडियाज लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क। सर गैस की पाइपलाइन किसके पास होगी? जो गैस बांटने का काम करता होगा। सर गैस बांटने का काम कौन करता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मेरे को नहीं बताना चाहिए था। चलिए 4 का आंसर वैसे मैं दे चुका हूं, 4 का आंसर मैं दे चुका हूं। यस सर, 4th का आंसर इज ए। हो गया, 4th ए तक पहुंच गए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अरे आईटीसी का हेडक्वार्टर किधर है? 1910 में योगेश देवेश्वर संजीव पुरी से टोबैको खा के बोला राजीव। अरे वंश, प्रॉब्लम क्या है, तुम जो नाम उसमें डाल रहे हो ना, वही नाम याद रखना तो मुश्किल है कि भैया योगेश्वर है या देवेश्वर है। ये बाकी सारी चीज़ें तो सिंपल है, 1910 कोलकाता फैब, ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी सिंपल है। टोबैको तंबाकू ये इजी है, नाम को कैसे जोड़ रहे हो तुम कंपनी के नाम के साथ, आईटीसी के साथ कैसे जोड़ रहे हो, ये एक चैलेंज है। सर आईटीसी का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मरली नोन एज, ध्यान से बेटा यहां पर आपको ध्यान रखना है, बैंक ऑफ मेड्रास, बैंक ऑफ कैलकाटा, इंपीरियल बैंक, इंडियन बैंक। ये बहुत सोच समझ के आंसर देना है क्योंकि यहां पर मिक्स्ड आंसर आ सकते हैं। यस वैसे बैंक ऑफ मेड्रास भी था वो एक टाइम पे, लेकिन इसका ओरिजिन इंपीरियल बैंक से निकाला है इन्होंने, ठीक है। इंपीरियल बैंक, फिर बाद में मेड्रास और प्रेसिडेंसी बैंक हो गया था। जयेश मर्चेंट, जयेश मर्चेंट सर, जयेश मर्चेंट किसके सीएफओ हैं? सर देखो अंबुजा अपन ने पढ़ा नहीं, बॉश अपन ने पढ़ा नहीं, अल्ट्राटेक अपन ने पढ़ा नहीं, आंसर ऐसे भी एशियन पेंट ही होना है। सर बहुत सिंपल है, जयेश मर्चेंट साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडस्ट्रियल कैटेगरी डज विप्रो लिमिटेड कम अंडर? यहां पे फार्मा एंड ड्रग में तो नहीं है, मीडिया में भी नहीं है, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए था। रीजन क्या है सर इसका? किसान ब्रांड है, सनफ्लावर है सर इनके पास, कैमल है इनके पास, और इन्होंने शुरुआती ऑयल से करी थी, लेकिन डाइवर्सिफाइड आंसर नहीं दिया इंस्टीट्यूट ने। मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था, इन्होंने इसको आईटी में क्लासिफाई किया, तो आपको आईटी करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो डाइवर्सिफाइड है सर, लेकिन आईटी में आपको लेना पड़ेगा इसको, आप इसका कुछ कर नहीं सकते। हाँ, हु फाउंडेड विप्रो लिमिटेड? सर फाउंडर पूछा है, फाउंडर। आप मुझे फाउंडर भी बताएंगे और कहां पे स्टार्ट किया था सबसे पहले ये भी बताएंगे। सर फाउंडर, फाउंडर पूछ रहे हैं, फाउंडर। ओके ओके, आई एम सो सॉरी, स्लोमो ऑन है, मैं 60 सेकंड का फिर भी रखूंगा, ऑफ नहीं करूंगा मैं, 30 कर देते। ठीक है 30 का रखा है। यस मोहम्मद प्रेम जी, भाई मोहम्मद प्रेम जी, अजीम जी प्रेम जी नहीं, फाउंडर नहीं है वो। चलिए स्लोमो बंद कर दिया मैंने आपके लिए। ओके, ये विमल किसका ब्रांड है वैसे? विमल रिलायंस का, वो अपन बाद में देखेंगे। अच्छा, हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। 14 का आंसर मुझे बता सकते हो?
टिम कुक, टिम कुक क्या मतलब बोलेगा मैं एप्पल छोड़ देता हूँ, टिम कुक बोलेगा मैं एप्पल छोड़ देता हूँ। सत्या भाई, सत्या नडेला। अच्छा पेजैप किसका है भैया? पेजैप किसका है? सर देखो आईसीआईसीआई वाले में आई ज्यादा आता था, वहां पे लॉकर, डिजिटल वॉलेट, फिर एक और वर्ड था उनका, लॉकर था, डिजिटल वॉलेट था, मॉनिटरिंग था, डिलीवरी था, अ, 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 हाँ प्रिफर्ड टाइम डिलीवरी था और वीडियो बैंकिंग था। ठीक है, तो भैया पेज ऐप किसका है? सर पेज ऐप, चिल्लर वगैरह ये सारे के सारे एचडीएफसी के हैं। हाँ जी। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ बजाज? भैया चेयरमैन पूछा है, चेयरमैन, ध्यान से सुनिएगा, चेयरमैन पूछा है। ए और बी में कंफ्यूजन हो सकता है। जमुना लाल बजाज साहब नहीं, फाउंडर थे। केविन पी डीसा ये भी नहीं है। अब 17 का आंसर या तो ए है या तो बी है। याद रखो भैया चेयरमैन पूछ रहे हैं, चेयरमैन, एमडी सीईओ नहीं पूछ रहे हैं। राहुल बजाज, वेरी नाइस। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ बजाज? सर एवेंजर बजाज का है, डिस्कवर बजाज का है, स्प्लेंडर नहीं, सिटी 100 बजाज का है, तो आंसर इज सी। हाँ जी 18 तक सब पहुंच जाइए। मतलब जितनी कंपनी अपन ने पढ़ी, जितनी कंपनीज अपन ने पढ़ी, उतनी की उतनी कंपनीज का अपन आराम से कर सकते हैं। अब मजा आने वाला है। आइए 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 भैया चेतन 19 के तो सारे ऑप्शन भी नहीं दिखाए, अभी से तुम बोल रहे। आइए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सिडरी ऑफ गेल? सर कितना इजी है, अरे सर कितना इजी है सर। पहले वाले में कोल, दूसरे वाले में कोल, तीसरे वाले में कोल। सर ब्रह्मपुत्रा क्रैकर्स एंड पॉलीमर्स लिमिटेड, मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया था, मैंने बहुत अच्छे से बताया था। देखो, और ये भी याद रखने का, कैसे याद रखने का, इसका कोक वर्ड से याद दिलाया था मैंने आपको कि कोल वाला होगा। अब ये देखिए आप, कहाँ गया बेटा? यस, मैंने आपको गेल का स्पेसिफिकली बताया था कि ये वर्ड याद रखना, क्योंकि देखिए यहाँ पे गेल भी यूज हो रहा है और नीचे भी गेल यूज हो रहा है, वो तो याद रखने की जरूरत है। ब्रह्मपुत्रा पूछ सकते हैं तुमसे, बिना ऑप्शन देखे बता रहा है चेतन वगैरह। तो फॉर्च्यून 500 में नंबर 1 पे कौन है, कुछ आइडिया है तुमको? जस्ट एक रफ पूछ रहा हूं तुमसे, वैसे पढ़ाया नहीं है मैंने, पढ़ाऊंगा तो सब याद रहेगा। यस, वॉलमार्ट नंबर 1 पे, पर इस पे डिस्कशन नहीं करते हैं। हु इज द प्रेजेंट सीएफओ ऑफ अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड? एपीएसईजेड का देखो भैया, सिंपल है, पहले तो बहुत सिंपल है। अडानी, अडानी मतलब किधर है सर? मारवाड़ी गुजराती माहेश्वरी लोग हैं सर, ये इधर होंगे, गुजरात में होंगे, गुजराती आदमी गुजराती को ही रखेगा। चलिए सुनते हैं। करण गौतम अडानी नहीं सर, करण अडानी नहीं। आलोक कुमार अग्रवाल नहीं। रवि भामीदीपट्टी नहीं सर, आंसर है दीपक माहेश्वरी। डॉइश बैंक छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। गुड फूड गुड लाइफ किसका है पता है क्या तुम्हें? जस्ट एक ऐसे ही रफली पूछ रहा हूं, गुड फूड गुड लाइफ किसका है? अभी तक पढ़ा नहीं अपन ने सर। रिलायंस फ्रेश नहीं। टाटा ग्रुप को क्या गुड फूड गुड लाइफ से क्या सर? स्टारबक्स नहीं। आंसर इज, आंसर बताइए 24 पे अपन। अल्लाह, नेस्ले, यस नेस्ले। अच्छा आईसीआईसीआई बैंक, मैंने देखो याद दिलाया था, याद रखो। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है? देखो मैंने बताया था आपको आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है। सर सबसे पहले तो अपन ने बात किया था इस कंपनी में चतुर्वेदी साहब है सर, चतुर लोगों से बिजनेस करवाना था। उसके बाद क्या करना है?
कोई ऐसा बंदा जो किसी को बख्शता नहीं है तो संदीप बख्शी। और सीएफओ कौन है सर? कभी कोई पैसा मांगने वाला है तो राकेश झा, यहां से जा। तो सर आंसर है संदीप बख्शी। ये तो तुम बता दोगे। सर इंडेन किसका ब्रांड है? इंडेन। बीपीसीएल और आईओसीएल इन दोनों में कंपैरिजन होता है। एनटीपीसी तो भैया वो एलपीजी आपको थोड़ी प्रोवाइड करती है। ओएनजीसी भी एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में। पीजीसीआईएल भी नहीं है। इसका आंसर आप देंगे, इसका आंसर है आईओसीएल, इंडेन। डन। अच्छा, बाय व्हाट नेम द एजुकेशन एंड स्टेशनरी प्रोडक्ट ऑफ आईटीसी इन इंडिया? बेटा आईटीसी इंडिया में किस नाम से है? किसके नाम से, मेरे को बता सकते हैं? सर देखो कैमल तो नहीं है। सबसे पहली चीज भैया कैमल नहीं है। कैमल क्यों नहीं है मेरे को एक बात बताइए सर। कैमल किसका है? विप्रो का है, क्लासमेट। और आप अपनी क्लासमेट की बुक के पीछे देखिए आईटीसी लिखा हुआ है भैया। सबसे पहले नवनीत चलता था, अब बंद हुआ नवनीत, इतना नहीं चलता। हेडक्वार्टर ऑफ एलएनटी बाकी है अभी अपना। पावर ग्रिड का सीएमडी कौन है? भैया ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। पावर ग्रिड का सीएमडी कौन है? विशाल सिक्का नहीं, विशाल सिक्का तो डेफिनेटली नहीं। आईएस झा नहीं। के श्रीकांत और एमडी रंगनाथ, इन दो में से एक ऑप्शन आपको बताना है। क्लासमेट हो गया। अभी भी कुछ लोग क्लासमेट पर ही अटके हुए हैं। आगे लीजिए अपना प्लेयर, आगे लीजिए। यस, के श्रीकांत। यानी देखो कुछ जगह तो एलिमिनेशन थियरीज लग जाती है, उसके बाद जो मेमोरी बेस्ड है अपना। पॉस्को किसकी सब्सिडरी है? ये मैंने बताया था। पॉस्को सर, पॉस्को किसकी सब्सिडरी है? एफ। नीतू जैन एफ बोल रही है डायरेक्ट। नीतू जैन ने एफ रिप्लाई किया। सर पॉस्को पावर, पावर रिलेटेड टू पावर ग्रिड। आंसर इज डी, माय कस्टमर फर्स्ट। अरे ये किसका है? माय कस्टमर फर्स्ट किस बैंक का है? सर जो सबसे पहले आया होगा उसका कस्टमर सबसे पहले होगा। जी जी जी, जो सबसे पहले आया होगा, जो सबसे पहले आया होगा बैंक, उसका कस्टमर पहला होगा। सर कौन सा है? सर एसबीआई। 35 हुआ। एडवर्ज किसका है? माना, नोहा, एडवर्ज, फिनेकल, फिंसर, ये किसके हैं? विच इज द ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बाय एडवर्ज सिस्टम। सर कौन सा है इसके अंदर? सर फिनेकल। मैंने बोला था बैंक फिनेकल ही यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी? एनटीपीसी ध्यान दीजिएगा। कांति बिजली उत्पादन, पत्रतु विद्युत उत्पादन, भारतीय रेल बिजली कंपनी, कलिंगा विद्युत प्रसारण निगम प्राइवेट लिमिटेड। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। 37 पे पहुंच गए आप? यस यस सर, विद्युत, बिजली और रेलवे को बिजली। मैंने विद्युत भी बताया था, बिजली बताया था, इलेक्ट्रिक भी बताया था आपको, तीनों चीज़ें बताई थी। तो भैया नॉलेज के बेसिस पर जी, तो इसके हिसाब से आंसर आएगा आपका डी। ठीक है, तो मैं एक आंसर से अग्री नहीं करता हूं, वो आंसर ये है 8 नंबर से मैं अग्री नहीं करता हूं। तो बेटा सिर्फ पढ़ने से, मेरे को बात बताओ, अपन ने 3 लेक्चर करे, 3 लेक्चर में पढ़ने से ही, सिर्फ नॉर्मल रीडिंग से ही आप ऑलमोस्ट जितना पढ़ा है उतना सॉल्व कर पा रहे हो। ऑलमोस्ट जितना पढ़ा है, ठीक है, एक आधे में ऊपर नीचे हो सकता है किसी का।
तो अब आपको अप्रोच डिसाइड करना है कि जितना पढ़ा है एक बार सुन लेना है, बस आपने 4 घंटे सुन लेना है, वापस से अगली बार रिवीजन करना है, इस चैप्टर का 4 घंटे सुनना है आपको। उसके बाद जब आपको रिवीजन करना है ना, तो वो मेरे 10-10 मिनट के जो क्यूमुलेटिव नोट्स रहेंगे टोटलिटी में रहने वाले हैं, वो आपको 1 घंटे तक सुनना है। एग्जाम से पहले भी अगर आपको समय मिले तो सुनना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो भैया ये चैप्टर को और लगभग 1.25 घंटा लगेगा, 1.25 से 1.5 घंटा लगेगा। आज थोड़ी आपने इधर उधर की बातें करवा ली। हाँ जी, मैंने वही बोला, एक बार आपने कभी तो सुना होगा, कभी तो सुना होगा, कभी तो सुना के बेसिस पे हो जाता है। ये बड़ा इजी चैप्टर है, उतना ही डिफिकल्ट है, इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए जी, दैट्स इट। क्या लेना है? 2 कंपनी लेना है, क्या बोलते? क्या बोलते? 2 कंपनी लेना है क्या? आज मूड ऑफ नहीं है। आज की जो कंपनीज है ना बेटा, मैं उसमें हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारी। अपने को वैसे ही याद रखना पड़ेगा, वैसे ही याद करना पड़ेगा। अभी वो तकलीफ होती है मुझे कि यार मेरे स्टूडेंट की मैं हेल्प नहीं कर पा रहा। अभी इतना डेटा है, अपन कैसे याद दिलाएं? जैसे मैंने कुछ चीज़ें याद दिला दी। अंडा किसने लिया? कल्लम रेड्डी साहब ने, कल्लम सतीश रेड्डी साहब ने अंडा ले लिया। फिर सर मैप फार्म किसका है? सिप्ला का है। अमेरिकन किसका है? सर अमेरिकन डॉक्टर रेड्डी का है। फिर कुछ कुछ ब्रांड्स के बारे में बता दिया आपको, किस तरीके से आईटीसी याद रखना है, सारे के सारे बड़े बड़े एडजेक्टिव यूज़ किए। पर कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा तकलीफ इस बात की होती है कि याद कैसे रखवाना आप लोगों को ये सारी चीज़ें। अल्टीमेटली आप पढ़ तो आप भी सकते हैं, कॉम्प्रेस करके दे दिया मैंने फाइल, ठीक है, चलिए यहाँ पर मेरी एक हेल्प मिल जाती है। और यहाँ पर टीचर का वैल्यू एडिशन बहुत कम है। आप देखो सिर्फ रीडिंग करता है टीचर, मैं भी रीडिंग ही कर रहा हूँ, 1-2 चीज़ें याद दिला रहा हूँ। आज मैं आपको कुछ याद नहीं दिला पाया। ठीक है, डेटा ख़त्म, कुछ लोग डेटा ख़त्म बोल रहे हैं, सेम लोग डेटा ख़त्म 5 बार बोल रहे हैं। अगर मान लो अभी मैंने 2 कंपनी ले ली ना, अगर मैंने 2 कंपनी, एक काम करते हैं अपन ना, एक फॉरेन कंपनी उठाते हैं, एप्पल के बारे में पढ़ लेते हैं, एप्पल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। 2 कंपनी कोई तो भी उठा लेते हैं, एक वॉलमार्ट और एक एप्पल के बारे में पढ़ लेते हैं। अपना टेंशन खत्म होगा, एटलीस्ट अपना एटलीस्ट टेंशन खत्म होगा कि कल अपना चैप्टर डन होने वाला है। वॉलमार्ट उठाते हैं, वॉलमार्ट के बारे में आपको जानना चाहिए। चलिए जी, एक काम करते हैं, वॉलमार्ट ले लेते हैं और नेस्ले ले लेते हैं। वॉलमार्ट और नेस्ले दोनों अलग अलग कंपनी, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट और मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा, पक्का वादा मेरा। चलिए सर, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, मैं आपके लिए कर रहा हूं ताकि कल अपना कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्विज देंगे आप तो आपको जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। और कल के कल सारी की सारी अगर अपन नए फॉरेन कंपनी उठाई तो तकलीफ हो जाएगी। आज स्वीट ड्रीम्स के साथ सोना है आपको, तो अपन सबसे पहले शुरुआत करेंगे नेस्ले से। सर नेस्ले, नेस्ले 1866 में फॉर्म हुई है, जस्ट टाटा साहब से 2 साल पहले। वो 1868 में हुई, 1866 में, और 1923 में आई है इंडिया में। इनका हेडक्वार्टर है सर स्विट्जरलैंड। याद रखना मुश्किल नहीं है सर, स्विस चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, वेव स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये याद रखेंगे। चेयरमैन है पॉल बुल्क, सीईओ है उल्फ मार्क शिंडलर, और सीएफओ है फ्रैंकोइस ज़ेवियर रॉजर। ओ माय गॉड, ये कैसे याद रखना सर? ये कैसे याद रखना सर? ये कैसे याद रखना? आप कुछ तो बताइए सर, कुछ तो बताइए, मैं आपको बताता हूँ, टेंशन मतलब। बेटा आप लोगों ने एक मूवी देखी है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर? सर विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर। सर कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के अंदर क्या होता है? एक बर्फीली जगह पर लड़ाई होती है, तो बर्फ कहाँ गिरती है बेटा? स्विट्जरलैंड में गिरती है, वेव स्विट्जरलैंड। सर उसके अंदर वो लिफ्ट के अंदर एक लड़ाई होती है, याद करो, लिफ्ट के अंदर लड़ाई होती है, कैप्टन अमेरिका सबको मारता है। तो बेटा लिफ्ट में सबसे अच्छी कंपनी आती है शिंडलर। कभी भी देखना आप किसी भी मॉल वगैरह में जाएंगे, शिंडलर की लिफ्ट। उसके अंदर वो वाली जो मूवी रहती है, उसके अंदर जो विलन रहता है ना, उसको बकी बोलते हैं, बकी, ठीक है, जिसका हाथ वो एक तो भी कोई मेटल से बना रहता है, तो बकी, बल्कि। और सर ये सारे के सारे लोगों के पास सुपर पावर है,
एक्समैन के अंदर जो सुपर पावर का लीडर रहता है चार्ल्स जेवियर रहता है। या फिर ये भी याद नहीं रखना है ना, तो इतना याद रखो सर, जो कैप्टन अमेरिका है रॉजर, कैप्टन रॉजर बोलते हैं उसको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैप्टन रॉजर। तो सर स्विट्जरलैंड के अंदर वो लिफ्ट के अंदर, शिंडलर नाम की लिफ्ट के अंदर बकी और कैप्टन अमेरिका यानी रॉजर की लड़ाई होती है, नेस्ले। 1866 के अंदर सर ये कंपनी फॉर्म हुई, 1923 में इंडिया में आ गई सर। वेव स्विट्जरलैंड, पॉल बकी याद रखना है आपने, चेयरमैन है बकी साहब, फिर शिंडलर और फिर सर रॉजर। नेस्ले इज अ स्विस ट्रांसनेशनल फूड एंड ड्रिंक कंपनी, तो सबको पता है सर फूड एंड ड्रिंक कंपनी है, स्विट्जरलैंड की स्विस कंपनी। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी सर्विंग 2000 प्लस ब्रांड। सर कोई तोड़ नहीं है इस कंपनी का सर, आजू बाजू आगे पीछे ऊपर नीचे कोई इसके आसपास नहीं है सर, वर्ल्ड की टॉप की है ये। हैज 418 प्लांट फैसिलिटी, ये नहीं आते आपने अगर सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे तो क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है सर, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बारे में पूछा जाता है, ये वाले पार्ट पे ज्यादा पूछा जाता है। कौन सा वाला पार्ट सर, ये वाले पार्ट पे ज्यादा पूछा जाता है। कभी तुमने देखा उनके पास कितनी फैसिलिटी, इस पे कभी क्वेश्चन आए, नहीं आता है। कितनी कंट्री में ऑपरेट करते हैं, नहीं आता है। उनके अवार्ड्स के पूरे में पूछा जाता है, नहीं आता है। बहुत बड़ा एनालिसिस किया है मैंने, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर, एक स्विस कंपनी है बहुत बड़ी, फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर है, huge workforce of 3,52,000 people, not so important. It has the worldwide network of 17 research development and product testing over 100 different professional area. Major competitor of Nestle in Indian, सर मजा आने वाला है सर, इसका कॉम्पिटिटर कौन है, यूनिलीवर, स्टारबक्स, क्राफ्ट फूड, मार्स, पेप्सिको, ब्रिटानिया, वॉलमार्ट, पतंजलि, अमूल, ग्लेक्सोस्मिथ, KRBL एंड हटसन एग्रो। सर इतने तो कॉम्पिटिटर दुश्मन पाल रखे हैं, पर सर कोई नहीं, एक तरफा ब्रांड है सर, 2000 ब्रांड है इसके अंदर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट ऑफ अप टू 20 बिलियन चिलियन फ्रैंक टू नेस्ले शेयर होल्डर ओवर 2020 to 2022 प्राइमरी इन द फॉर्म ऑफ शेयर बायबैक। सर ये शेयर खरीदने वाले हैं वापस, शेयर बायबैक होने वाले 20 बिलियन चिलियन फ्रैंक। क्या समझ में आ रहा है सर, इनके पास शेयर वापस खरीदने के लिए पैसा है, कंपनी बहुत पैसे वाली है। नेस्ले इनॉग्रेटेड द इंस्टीट्यूट ऑफ पैकिंग साइंस टू एड्रेस द ग्लोबल चैलेंज ऑफ प्लास्टिक पैकिंग वेस्ट। सर 2000 ब्रांड है, यानी बहुत प्रोडक्ट बेचती है, सारे के सारे प्रोडक्ट प्लास्टिक में आते हैं, तो प्लास्टिक को लेके सबसे बड़ा चैलेंज किसका होगा सर, नेस्ले का होगा। सर बहुत ईजी हो गया सर, ये कंपनी टाटा से बस 2 साल पहले 1866 में फॉर्म हुई, इंडिया में 1923 में आई, स्विस कंपनी है, स्विट्जरलैंड याद रखना, बकी याद रखना, शिंडलर की लिफ्ट याद रखना और रॉजर साहब याद रखना। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है फूड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर, मेजर कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा हैं, याद रखना 200 बिलियन चिलियन फ्रैंक के इनको शेयर्स बायबैक करने हैं। लास्ट देख लेते हैं वॉलमार्ट। वॉलमार्ट आपको जितना बताऊं उतना ही याद रखना है, बहुत अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन में से भी बेहतरीन कंपनी है, और अपन ने और ये कंपनी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि फॉर्च्यून की लिस्ट में ये नंबर 1 पे आती है। फॉर्च्यून की लिस्ट में इसका नंबर 1 पे आना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए जी, 1962 में फॉर्म हुई और 2009 में इंडिया में आई। मुझे अच्छे से याद है, मैं 2009 की बात है, मुझे अच्छे से याद है जब ये कंट्री में आ रही थी हमारे, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि अगर आप वॉलमार्ट के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे साहब, तो वॉलमार्ट एक ऐसी कंपनी है, वॉलमार्ट एक ऐसी कंपनी है जो सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट आपको देगी। सर ये रिटेल सेक्टर में है और सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट आपको देगी, कुछ भी हो जाए सर, ये सस्ते सस्ता। सर महंगे से महंगा प्रोडक्ट भी इनके पास है, सस्ते सस्ता प्रोडक्ट भी है। सर इनके पास एक छोटी सी कील से लेकर सर ट्रक असेंबल करने के लिए सारा का सारा सामान रहता है। सर अगर ऐसी कंपनी, ऐसा रिटेल जायंट किसी कंट्री में आ गया तो सर कंट्री के रिटेल सेक्टर को तबाह कर सकता है पूरी तरीके से। इसलिए सर 2009 में मुझे अच्छे से याद है प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन सर खुला सर कहां पे खुला, मैं आपको बताता हूं। 1962 में कंपनी फॉर्म हुई, 2009 में आई भैया, 2009 में आई। एक और चीज याद रखने लायक है सर, 2008 में क्राइसिस हुए, इसलिए 2009 में इंडिया में आ रही थी, क्योंकि यूएस में क्राइसिस हो गए थे, अब इनको नया मार्केट ढूंढना था, तो 2009 में आए। इसके हेडक्वार्टर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, यूएस में ही है इसका हेडक्वार्टर, आर्कांसस के अंदर, आर्कांसस यूएस।
फाउंडर याद रखना, इस पर भी क्वेश्चन है, सैम वॉल्टन। चेयरमैन ग्रेग पेनर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीईओ डॉक मैकमिलन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है साहब आपके लिए? फाउंडर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कहां पे है ये कंपनी का हेडक्वार्टर? आर्कांसस। नंबर 1 आती है फॉर्च्यून के अंदर। 1962 के अंदर फॉर्म हुई, 2009 में इंडिया में आई, आर्कांसस के अंदर, आर्कांसस यूएस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर है सैम वॉल्टन, बस इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और है सर, इसके इंडिया का हेड कौन है? इंडिया का क्रिश अय्यर, प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ वॉलमार्ट इंडिया। सीएफओ है ब्रेट बिक्स, ये भी याद रखिएगा, ब्रेट बिक्स बीबी। बहुत डेटा है सर इस कंपनी में, लेकिन मैंने जितना हाईलाइट किया सिर्फ उतना याद रखो, सारे एमसीक्यू हो जाएंगे। 1962 में कंपनी फॉर्म हुई, 2009 में इंडिया में आई, आर्कांसस में इसका ऑलरेडी क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर है। सैम वॉल्टन इसके फाउंडर है। क्रिश अय्यर, क्रिश अय्यर ये वर्ड याद रखना सर, क्रिश अय्यर। सर कैसे याद रखेंगे? अब याद रखना पड़ेगा सर, आपको नाम कितना भारी है, क्रिश अय्यर। और सीएफओ ब्रेट बिक्स बीबी। Walmart is an American multinational retailing corporation that operates a chain of hypermart, डिस्काउंट डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर एंड ऑनलाइन स्टोर। बहुत टाइप के स्टोर्स है सर इनके। आपको पता है यूएस में स्टोर्स का सिस्टम कैसा रहता है? यूएस में पेट्रोल पंप का भी सिस्टम कैसा रहता है? वहां पे पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट नहीं रहता, आपको खुद वहां पे स्वाइप करना पड़ता है, पैसे डालना पड़ता है और पेट्रोल फिल करना पड़ता है। गैस स्टेशन बोलते हैं उनको। वहीं पे यूएस के अंदर ये कल्चर है कि जहां पे आपका गैस स्टेशन रहता है ना, वहीं पे कहीं ना कहीं एक सुपर मार्केट रहता है एडजेसेंट। लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ियां वहां पे लगा देते हैं, मस्त खाना पीना खाते हैं, रेस्टोरेंट करते हैं। यूएस का कल्चर ही भारी है यार, गजब। दूर दूर तक तुमको पॉपुलेशन नहीं दिखेगी, क्राइम रेट तुमको ज्यादा नहीं दिखेगा। भैया लोग अपनी गाड़ी में मस्त पेट्रोल फिल करवा रहे हैं, पेट्रोल फिल करवाने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी साइड में खरीदी, खाना वाना मस्त खा रहे, होटल रेस्टोरेंट के अंदर एकदम मस्त टेस्टी सा खाना खाना, और उसके बाद सर वहीं से थोड़ी बहुत शॉपिंग करके निकल जाना। क्या भारी कल्चर है सर। ये वाले कल्चर को फ्यूल अप करने के लिए 1962 में सैम वॉल्टन ने वॉलमार्ट बनाया आर्कांसस के अंदर। और ये हाइपरमार्ट और डिस्काउंट चेन का बहुत 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 बड़ा रिटेल जायंट है सर, बहुत बड़ा, इसको तोड़ ही नहीं सकते तुम। World's leading retailer, renowned for its efficiency and expertise in logistics, supply management, and sourcing. Walmart is the world's largest company by revenue and by asset. ध्यान से सुनिएगा। सबसे ज्यादा एसेट एप्पल के पास है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू वॉलमार्ट के पास है। कंफ्यूज करेंगे तुम्हें। सबसे ज्यादा एसेट किसके पास है? एप्पल के पास। कैसे याद रखना सर? एप्पल का फोन इज एसेट। सबसे ज्यादा एसेट किसके सर? एप्पल के। सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसका सर? जो परचूनी सामान बेचता है, सर रिटेल में बेचता होगा, रिटेलर के पास ही सबसे ज्यादा पैसा होता है, तो रेवेन्यू इसके पास सबसे ज्यादा है। ये याद नहीं रखना। हैज 11,695 स्टोर्स एंड क्लब in 28 countries under 63 banner. Largest private employer of the world. सर largest employer of the world, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। सीधी सी बात है सर, 11,000 तो स्टोर्स ही हैं इसके, तो कितना बड़ा एम्प्लॉय है सर। वॉलमार्ट इंडिया ओन्स एंड ऑपरेट 21 बेस्ट प्राइस मॉडर्न होलसेल स्टोरिंग ऑफरिंग 5,000 आइटम इन कैश एंड कैरी होलसेल फॉर्मेट इन 9 स्टेट अक्रॉस इंडिया। अमृतसर में मई 2009 में ओपन किया था सर, अमृतसर में आया था। आपको पता है सिस्टम कैसा रहता है? मैंने इंदौर में देखा है। इंदौर में सिस्टम इसका देखा है कि भैया होलसेलर रहता है, होलसेलर अपनी जेब में मस्त पैसा लेकर जाता है। वहां पे कैश एंड कैरी का मतलब है इंस्टेंट सामान खरीदता है, इंस्टेंट अपनी कार में भरता है, कैश पे करता है, निकल जाता है। ठीक है, तो ये होलसेलर के लिए रिटेलर है भैया, एक होलसेलर के लिए भी रिटेलर है ये। इंडिया के अंदर इसके कुछ ऐसे मॉडल्स हैं। फर्स्ट स्टोर ओपन अमृतसर में, ये आपसे पूछा जाएगा। इन जुलाई 14 वॉलमार्ट इंडिया लॉन्च B2B e-commerce platform and extended its best price stores. The company was listed on New York Stock Exchange 1972 में, not important. Walmart acquired 77% shares of Flipkart. ये याद रखेंगे आप सर। Walmart Flipkart, Walmart Flipkart, Walmart मार्ट में आपको कार्ट लगता है सर, Walmart Flipkart। 2017 में इन्होंने मूसीजॉ एंड बोनोबोस को एक्वायर किया। अब ये क्या है हमें पता नहीं। इन्होंने Jet.com को भी एक्वायर किया। Walmart India and HDFC Bank announced co-branded credit card exclusively for over 1 million best price member. सर इन्होंने बोला कि जो भी बंदा होलसेल में हमारे पास आ रहा है उसको हमें क्रेडिट कार्ड देंगे। HDFC वालों ने इसके साथ टाई अप किया।
Walmart India opens 25th cash and carry store in India, reiterates commitments to enable kiranas and small business to prosper, increasing source of farming and develop MSME cooperation. नॉट इम्पॉर्टेंट सर, आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? रिटेल जाइंट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट है बाय रेवेन्यू, अमृतसर में पहला ओपन किया, फ्लिपकार्ट को अक्वायर कर लिया, बस मुंह से जॉ, बोनोबॉस और जेटकॉम ये याद रहे तो ठीक है. आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू. आई एम सॉरी दैट आई टुक इट सो लॉन्ग. आज मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया, पर कोई बात नहीं, कल हमारे चैप्टर डेफिनेटली डन हो जाएगा, फिर इसका सुपर रिविजन कर लेंगे अपन और उसके बाद अपन क्विज लेंगे, टेस्ट लेंगे. That's it for the day. Thank you. Bye bye. Take care. See you all.